हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने काल किए थे फ्रेंड्स, ठीक, जिसमें वर्तमान भी हो गया था आपका, भविष्य भी हो गया था। एग्जाम्पल भी करा दिए थे मैंने आपको, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। तो फ्रेंड्स, वो आप अपने चेक कर लीजिएगा कि आपके सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप सही कर लेना। वह सीता के साथ जाता है। सह सीताया सह गच्छति। तुम खेलते हो। त्वं क्रीडसि। तुम सब बाजार जाओगे। यूयम आपणम गमिष्यतः। वह मैदान में जाएगा। सह क्षेत्रम गमिष्यति। वे सब नाटक देखेंगे। ते नाटकम पश्यन्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं काल। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृति वाक्य, कर्म वाच्य एंड भाव वाच्य। कृति वाच्य में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म वाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। भाव वाच्य में भी तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि कृति वाच्य में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म वाच्य में कौन सी होती है, एंड भाव वाच्य में कौन सी होती है। तो ये भी हमें याद रखना है। इनकी एक और पहचान होता है, कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में, दोनों में लास्ट में यते यते मिलेगा। ठीक है, भाववाच्य में कर्ता नहीं होता है। जैसे सह पुस्तक पठती, तो ये क्या हो गया? कृतिवाच्य हो गया। तेन पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते ये आ गया ना यते, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक, और सिर्फ अगर कहेगा तेन पठ्यते तो क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकी पहचान याद रखनी है। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? कृदंत, तद्धित एंड स्त्री। कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो धातु और क्रिया में यूज किए जाते हैं, और तद्धित जो होते हैं वो शब्द रूप जैसे संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तद्धित प्रत्यय का। और कृदंत का धातु और क्रिया में प्रयोग किया जाता है। ये धातु और क्रिया में ही लगे होते हैं कृदंत प्रत्यय, और तद्धित संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत में पहला कौन सा आएगा? अन्यर। इसमें क्या मिलेगा आपको? लगा हुआ निय, निय प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, पठ प्लस अन्यर, ये धातु हो गई, ये प्रत्यय होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? पठनियर। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय? अन्यर, यानी नियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, गम प्लस अनियर, जैसे गमनियर, इसमें भी अनियर लगा हुआ है। तीसरा हसनियर, हस प्लस अनियर। ठीक है, अब दूसरा आता है कतवा। कतवा में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? त्वा, आधा तय, व और आ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पठ प्लस कतवा, पठितवा। हस प्लस कतवा, हसितवा। ठीक फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि लिंग जो होते हैं, लिंग 3 होते हैं, स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे स्त्रीलिंग में अगर पठनीय है तो इसमें पठनिया होगा, और नपुंसकलिंग में क्या होगा? पठनियम होगा। ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि हमें शब्द दे दिया जाता है कि इसका स्त्रीलिंग ये है तो नपुंसकलिंग क्या होगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। तीसरा प्रत्यय कौन सा आता है फ्रेंड्स? तीसरा देखते हैं हम,
इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लो। भुज प्लस कत्वा, तो ये क्या हो गया? भोक्ता। ठीक। तीसरा आता है दंड प्रत्यय। इसकी क्या पहचान होगी? इसमें विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। ये क्या है? दंड, द और अण है। ठीक। इसका एग्जाम्पल, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये जो प्रत्यय यूज होता है वो भूतकाल के लिए यूज किया जाता है। ठीक। इसका एग्जाम्पल है लिख प्लस दंड, तो ये क्या हो जाएगा? लेख है। ठीक है। चौथा प्रत्यय आता है यत। इसका क्या होगा जी? यम। ठीक। जैसे द प्लस यत इज इक्वल टू देयम। ठीक है। कई बार इनके सिर्फ चिन्ह ही पूछ लिए जाते हैं कि यत प्रत्यय का क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे? यम लगाएंगे। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? इसका एक और एग्जाम्पल देख लो चाहे। लब प्लस यत, तो ये क्या हो जाएगा? लव्यम। नेक्स्ट क्या है? सानच। इसका क्या होगा? इसका होता है मान बान। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे सेव प्लस सानच, तो ये क्या हो जाएगा? सेव मान। क्रय प्लस सानच, तो क्या होगा? कुर्बान। ठीक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं हम। शत। इसकी क्या पहचान होगी? इसमें मिलेगा हमको न। ठीक है। छठा क्या होगा? क्यत। इसकी क्या पहचान है? इसमें मिलेगा तय। सातवां क्या होगा? शत। इसकी क्या है? इसमें न। आठवां क्या मिलेगा? ये क्यत हमने ऊपर लिख लिया। अब मिलेगा ल्यप। ये लगता है धातु प्लस उपसर्ग प्लस यह। ठीक। अब नेक्स्ट होगा तुमुन। तुमुन प्रत्यय, इसका क्या होता है? तुम। इन सब की हमें पहचान याद करनी है। ये यत, इसका यम। फिर 11वां होता है त्रच। इसका होता है त्रय। भोक्त, जैसे ये भोक्त है। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें त्रच प्रत्यय है। ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना है कि भोक्त में कौन सा प्रत्यय है? त्रच प्रत्यय है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है भू प्लस
त्रच इज इक्वल टू भवित्र। ठीक, अगला है तप्यत। ये हो गया, इसका मिलेगा हमें तप्य। जैसे पठ प्लस तप्यत इज इक्वल टू पठितव्य। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कृदंत प्रत्यय कंप्लीट कर लिया। कृदंत प्रत्यय कंप्लीट कर लिया है जो धातु और क्रिया में लगता है। ठीक, एक बार और बता देती हूँ आपको। पहला आता है कृदंत प्रत्यय, इसकी पहचान क्या है, इसमें अनियर मिलेगा। ठीक, दूसरा आता है कत्वा जिसमें त्वा मिलेगा। तीसरा आता है धन जिसमें विसर्ग मिलेगा। चौथा आता है यत, यम मिलेगा। पांचवा आता है सानच, मान, बान मिलेगा। छठा आता है श्रत, इसमें न मिलेगा। फिर कियत, तय मिलेगा। शत में भी न मिलेगा। लियप आता है, इसमें धातु प्लस उपसर्ग और प्लस यह मिलेगा। तुम उनमें तुम, यत, यम, त्रच, तय, भोक्त, इसमें भी त्रच प्रत्यय है। ये पूछ लिया जाता है शब्द के भोक्त में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें याद रखना है इसमें त्रच प्रत्यय है। फिर आता है तव्यत, इसमें तव्य आता है। पठ प्लस तप्यत पठितव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमें ये याद करने हैं कि कौन से का क्या प्रत्यय है। ठीक, कौन से प्रत्यय का क्या चिन्ह है या क्या लगाते हैं हम। अगर ये प्रत्यय दिया हुआ है तो हम ये लगाएंगे। ठीक, इस तरह से हमें इसे याद करना है। कल को हम नेक्स्ट करेंगे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।